जो टोटका कर रही है नारियल का और नींबू का, तो उसने मूर्त भी जरूर निकलवाया होगा। और परमात्मा ने दिखाया कि इस मूर्खता को करोगे वो भी धर्म के नाम पर, तो तुम्हारा यह हश्र होगा। वास्तव में पाखंड का इससे बढ़कर और क्या उदाहरण मिल सकता है। और इस उदाहरण के बाद भी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर। और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में पढ़े लिखे और अमीर लोग भी पाखंड में किस तरीके से धंसे हुए हैं, उसका जीता जागता उदाहरण आप सभी लोगों ने दिल्ली में देख लिया होगा। दिल्ली की जो थार वाली महिला की घटना है वो इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। अब इस तरीके की बातें हमारे दिमाग में आखिर डालता कौन है? इस तरीके का पाखंड हमारे दिमाग में आता कहाँ से है? आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय महाराज जी, क्या पाखंड का दिल्ली की घटना से बड़ा कोई और उदाहरण हो सकता है? देखिएगा प्रियवर, यहाँ पर एक लड़की आती है, वो दिल्ली में महिंद्रा के शोरूम में जाती है। थार गाड़ी उसे खरीदनी थी, उसने गाड़ी खरीद ली। सेल्समैन ने कहा कि मैं इस गाड़ी को बाहर निकाल करके आपको दे दूंगा, आप आराम से लेते जाना। उसने कहा कि नहीं, पहले मुझे यहाँ पर एक कर्मकांड करना है। इसके टायर के नीचे नींबू रखना है, नारियल रखना है, और उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ूंगी। उसके बाद फिर मेरे जीवन में दुर्घटना नहीं होगी, मेरी गाड़ी सेफ चलेगी। अब उसने उसको तोड़ने का प्रयास किया। अब वो झटके के साथ टूटे, इसलिए थोड़ा गाड़ी को ज्यादा एक्सीलरेट किया होगा। ऊपर फर्श भी चिकना था, गाड़ी रुक नहीं पाई, नीचे गिरी, उल्टी होकर के गिरी, और लड़की की गिरते ही गर्दन टूट गई। अब इससे बढ़कर और क्या उदाहरण चाहिए? यानी आप एक नींबू मिर्च का प्रयोग कर रहे हैं, नारियल का प्रयोग कर रहे हैं ताकि सुरक्षित रहे गाड़ी। और परमात्मा ने दिखाया कि इस मूर्खता को करोगे वो भी धर्म के नाम पर, तो तुम्हारा यह हश्र होगा। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बाद ये नींबू रुकेंगे, नए मिर्चें रुकेंगी, नए नारियल रुकेंगे, ये सारे के सारे पाखंड इसी प्रकार से चलते रहेंगे। दिक्कत की बात यह है, यानी सबूत कैसे भी मिल जाए, आपको मानना नहीं है, आपको केवल पाखंड का और पाखंडियों का ही साथ देना है, क्योंकि आपको पसंद ही वही है, इसीलिए जीवन में दुख रहते हैं। तो वास्तव में पाखंड का इससे बढ़कर और क्या उदाहरण मिल सकता है? और इस उदाहरण के बाद भी कोई सुधरने वाला नहीं, इस बात का हमको भी पता है। महाराज जी, कहीं पितृपक्ष का तो ये असर नहीं है? जिस तरीके से पितृपक्ष में उस महिला ने इस थार गाड़ी को खरीदा क्योंकि अब श्राद्ध चले हुए हैं, कहीं इसका परिणाम हो? देखिएगा, ये लोग हैं, ये चीजों को अपने हिसाब से मोड़ करके देखते हैं। जैसे कि अगर एक व्यक्ति कहीं पर पीर की मजार पर कोई अपमान कर देता है पीर का, तो फिर उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता। उसके कुछ समय बीतने के बाद, कुछ साल बीतने के बाद, कई साल बीतने के बाद जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहेंगे कि देखो इसने वो गुनाह किया था, अब ये एक्सीडेंट इसका हो गया है। जबकि उस बीच में बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो चुका होगा, उस पर कोई जिक्र नहीं। यानी लोगों को चीजों को अपने हिसाब से मोड़ना है। यहां पर उनकी मूर्खता, उनका पाखंड स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यहां पर वो पितृपक्ष को सामने रख देंगे। मैं यहां पर एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। प्रियवर, हमने जितनी भी जमीनें खरीदी हैं, सभी रजिस्ट्री शनिवार की है। शनिवार को कोई कराता नहीं है। हमको छीड़छाड़ मिल जाती थी, आराम से काम हो जाता था, तो हमने शनिवार को कराई है जानबूझकर। हमने जितने वाहन खरीदे हैं, हमारी कोशिश यह रही है, पितृपक्ष में हमने 2 बाइक खरीदी हैं, पितृपक्ष में खरीदी हैं। और अभी जो हमने गाड़ी खरीदी थी, एक स्कॉर्पियो खरीदी थी अभी, वो हमने शनिवार के दिन खरीदी थी, क्योंकि पितृपक्ष में थोड़ा सा समय था, उसका क्या इंतजार करना, तो बस शनिवार को खरीद सकते थे। आप देख सकते हैं, हम स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं, हमारी बिल वगैरह पर शनिवार की डेट लिखी हुई है, शनिवार को खरीदी थी। अब मालिक की दया से ठीक ठाक जीवन चल रहा है, अच्छे तरीके से फल फूल रहे हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कहीं पर एक्सीडेंट हमारा 10 साल बाद होने लगे और लोग उससे जोड़कर देखने लगे, तो फिर ये तो इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता है। मूल बात यह है प्रियवर कि हम अंधविश्वास से बाहर निकलें और ज्ञान की तरफ बढ़ें, इसी में भलाई है। एक छोटी सी बात यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि पितृपक्ष में कोई चीज क्यों ना खरीदे। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, पितृ क्या है आपके? बोले कि हमारे देवता हैं, वो हमारे 7 पीढ़ियों तक पुराने जो देवता हैं, वो जो है हमारे पितृ हैं, और उनका आशीर्वाद रहता है। आशीर्वाद तो अच्छे काम पर रहेगा ना, आपकी तरक्की से वो खुश होंगे ना। आप कोई चीज खरीद रहे हैं, इट मीन्स कि आप तरक्की कर रहे हैं, तो उनको खुशी होगी ना, तो खूब खरीदो भाई, क्या दिक्कत की बात है। दूसरी बात कि कोई शुभ काम नहीं करने हैं पितृपक्ष में, तो क्या अशुभ करने हैं? भाई काम तो 2 ही होंगे, अशुभ या अशुभ। कर्म के बगैर व्यक्ति रह ही नहीं सकता है, स्थिर तो कोई चीज है ही नहीं, चलायमान है।
तो या तो आप पैसे वाले हो रहे हैं या फिर गरीब हो रहे हैं, या तो आपकी उम्र बढ़ रही है फिर या फिर घट रही है, रुकती तो कोई चीज नहीं। अगर आप शुभ काम नहीं करेंगे तो अशुभ तो अपने आप होंगे भाई। अगर आप मन में अच्छे विचार लेकर नहीं आएंगे तो बुरे विचार तो अपने आप आएंगे भाई। तो क्या अशुभ काम करें आप पितृपक्ष में, तो जाहिर सी बात है आपके पितरों का आशीर्वाद कब मिलेगा, जब आप शुभ कर्म करेंगे। तो अच्छे मुहूर्त निकलवाओ, अच्छे काम करो भाई। पितृपक्ष इन चीजों के लिए है। लॉजिक आपकी बातों में कुछ है नहीं, बस जबरदस्ती चीजों को घुसेड़ देना है और अपने पाखंडों का संरक्षण करना है, ये दिक्कत की बात है। महाराज जी, इस पाखंड की वजह से उस महिला की जान पर आफत बनाई है, उसकी गर्दन टूट चुकी है और नुकसान जो हुआ है वो तो आपने देख ही लिया होगा। केवल एक थोड़ा ही है प्रियवर, यहाँ पर ये जो जान गई है ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन घरों का विनाश भी तो इन पाखंडों की वजह से ही हो रहा है। मूल बात यह है कि कई बार कुछ सास जाती है, मेरी बहू का ये इलाज कर दो, इस पर तंत्र मंत्र कर दो। कोई बहू जाती है, मेरी सास का ये इलाज कर दो। कोई अपने जेठ पर देवर पर जाती है, पता लगता है कि ये तंत्र मंत्र करा रहे थे, वो तंत्र मंत्र कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, आपस में लड़ाई हो गई तो हालत खराब हुई है ना। दूसरी बात, ये तांत्रिकों और मांत्रिकों के पास जाने वाले लोग, इनके पास तर्क शक्ति तो कुछ है नहीं, तो ये सही गलत को कहां समझेंगे। जब सही गलत को नहीं समझेंगे तो परिवार में अशांति रहेगी, दुख रहेगा। तो ये परिवार टूट रहे हैं, अशांति फैल रही है, दुख जीवन में पनप रहे हैं, तो हजार प्रकार की तकलीफें तो हमेशा से ही देखने को मिल रही हैं। इस पाखंड की वजह से ये एक बड़ा उदाहरण सामने आ गया है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि चाहे कुछ भी होता रहे, लेकिन करना वही है जो करना है। पाखंड में जरूर पढ़ना है और पाखंडियों की पूजा होनी है। एक धर्मगुरु बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता यह होनी चाहिए कि एक आदमी बिल्कुल मूर्ख हो, बिल्कुल पागल हो और वह लोगों का बेवकूफ बना सकता हो। कोई उसका धर्म से कोई मतलब नहीं, वो अच्छा धर्मगुरु है। लोगों को पता है कि शराबी है, हिंदुओं में अगर बात करूं शराबी है, शराब पीता है बैठ करके अपनी गद्दी पर, बोले कि ये तो भैरव बाबा का प्रसाद है। बोले सिगरेट वगैरह भी पीता है, बोले कि ये तो अंदर माता आ जाती है, वो सिगरेट मांगती है इसलिए पीती है। यानी हर चीज के लिए तर्क है और उसके पास फिर भी भीड़ लगेगी। मैं कितने सारे लोगों को दिखाऊंगा कि ये पुच्छा देने वाला आदमी है, पहले सिगरेट पीता है और शराब पीता है, उसके बाद ये पुच्छा देता है, फिर भी जाते हैं बाबा जी और पैरों में पड़े हुए हैं उन गधे प्रकार के लोगों के। सड़ियल आदमी, बदबू उसमें आ रही है, हालत उसकी खराब, और कह क्या रहे हैं शाना है। शाना तो मतलब समझदार, वो शाना है। अरे उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, वो शाना है। आप उससे बड़े बेवकूफ हो, आप उससे बड़े गधे हो। तो ये जो जब तक ये गधापन नहीं जाएगा, जब ये मूर्खता नहीं जाएगी, तब तक पाखंड का कोई इलाज नहीं है भाई। और कमाल की बात ये कि धर्म के क्षेत्र में अगर कोई विद्वान आदमी आता भी है ना, तो उसका तिरस्कार होता है, उसका अपमान होता है, और पूजा इन पाखंडियों की होती है और इन पाखंडों की होती है। बस ये दिक्कत है। महाराज जी, गाड़ी लेने के लिए शुभ मुहूर्त भी निकलवाया होगा और पंडितों ने बड़े विधि विधान से सुझाया भी होगा कि भाई आप लोग इस घड़ी पर, इस शुभ मुहूर्त पर गाड़ी लें, तो वो सब इसका मतलब ढकोसला था। देखिएगा प्रियवर की जो टोटका कर रही है नारियल का और नींबू का, तो उसने मुहूर्त भी जरूर निकलवाया होगा। तो मैं तो केवल एक बात कहूंगा कि शुभ मुहूर्त का मतलब यह है कि जब भी आपके मन में मानवता है, प्रेम है, इंसानियत है, ईश्वर के प्रति विश्वास है, तो वो मुहूर्त आपका शुभ है। जब भी आपके मन में कुविचार आते हैं, द्वेष आता है, घृणा आती है, जब भी आप परमात्मा को भूल जाते हैं, तो वो घड़ी, वो मुहूर्त आपका अशुभ मुहूर्त हो जाता है। तो शुभ और अशुभ मुहूर्त की केवल इतनी पहचान है, मन को प्रेम से भर करके रखो, बुद्धि और दिमाग से काम लो और श्रेष्ठता के मार्ग पर चलो, सब कुछ शुभ ही होगा। बस इसके अलावा और शुभ और अशुभ की कोई परिभाषा है ही नहीं। महाराज जी, विवाह शादियों में भी हम देखते हैं कि शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता है और फिर कुंडली मिलाई जाती है, लेकिन इसके बाद भी झगड़े फसाद होते हैं, शादियां टूटती हैं, कभी लड़का मर जाता है तो कभी लड़की मर जाती है। देखिएगा प्रियवर की अभी हमारे पुत्र की रिंग सेरेमनी हुई है और उसका विवाह होगा, अभी मुहूर्त निकलवाया नहीं गया है। सामने वालों ने कहा मुहूर्त निकलवाइए आप। मैंने कहा भाई हम लोग तो विश्वास नहीं करते, आप लोग अपनी संतुष्टि के लिए मुहूर्त निकलवा सकते हैं। अब अगर उनको हम रोकें तो उनकी हम आस्थाओं का, उनके विश्वास का सम्मान नहीं कर रहे, है ना। कोई भी छोटी मोटी भी ऊंच नीच होती है, कोई बीमारी आती है, बोले देखो इस चीज की वजह से आ गई है, तो कहते हैं कि सलाम के लिए क्यों मुल्ला जी को नाराज करना, ये वाली बात रह जाती है। मूल बात तो ये होती है प्रियवर की हकीकत तो यह है, हकीकत तो यह है कि विवाह के लिए शुभ मुहूर्त तो तब होगा जब आप घर में जो लक्ष्मी आ रही है उसे लक्ष्मी समझ करके ग्रहण करेंगे, उसे बेटी बना करके घर में लेकर के आएंगे। किसी प्रकार का लालच आपके मन में नहीं होगा, सामने वालों का सम्मान होगा, रिश्तेदारों को रिश्तेदार समझेंगे कि सामने वाला हमारा घर है, ये भी हमारे घर का हिस्सा है। जिस घर से मेरी बेटी आ रही है, मेरी बहू आ रही है, वो घर भी मेरा है। उन पर कोई किसी प्रकार का बोझ न पड़े, कोई तकलीफ ना हो, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को भी अपनी तकलीफ समझे, तो चीजें शुभ रहेंगी। बाकी रहा मुहूर्त का सवाल, एक साथ एक दिन में बहुत सारे मुहूर्त निकल जाते हैं, हजार प्रकार की नकली चीजें आप खा रहे हैं,
मावा है वो नकली है, मिठाइयां हैं वो नकली हैं, चीजें मिल रही हैं वो महंगी मिल रही हैं। एक आदमी के पास दिन में 50-50 निमंत्रण पत्र हो जाते हैं। अगर कोई प्रसिद्ध सा आदमी है, सामान्य व्यक्ति के पास भी 7-8 निमंत्रण पत्र होते हैं। कहां पर जाए, किसको नाराज करे, किसको राजी करे, क्या क्या असुविधाएं बैठती हैं। लेकिन फिर भी बस भेड़ चाल है। और कमाल की बात यह कि इन सारी चीजों के बावजूद भी शादियां भी टूट रही हैं, अपने पतियों को भी पत्नियां मार रही हैं, घरों में शांति भी नहीं है, और सबसे ज्यादा तलाक के केस वर्तमान समय में अदालतों में जा रहे हैं। कुंडली का प्रकरण तो गांव में अब चला है। कुंडली को तो गांव में कोई जानता भी नहीं था। ये कुंडली मिलान, ये गुण, ये दोष, ये राहु काल, ये काल सर्प योग, ये पता नहीं क्या क्या चीजें, ये तो अब चली हैं। पहले तो जानता भी नहीं था, और अब जितनी ज्यादा चली हैं उतनी ज्यादा शादियां असफल हो रही हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि लोगों को अक्ल फिर भी नहीं आती है। महाराज जी, समय भी सब परमात्मा का है और दिन भी सब परमात्मा के हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग समय पर भी और दिनों पर भी उंगलियां उठाते हैं। देखिएगा प्रियवर, की परमात्मा की रचना पर उंगली उठाना, जो प्राकृतिक चीजें हैं उन पर उंगली उठाना, देखो दिन का क्या दोष हो सकता है, ग्रह का क्या दोष हो सकता है, सूरज चांद का क्या दोष हो सकता है, इस पृथ्वी का क्या दोष हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर इन जीवों का है जो कि यहाँ पर मनुष्य के रूप में आए हैं और उसके बाद राक्षस बन गए हैं। तो इंसानों के तो दोष देखने नहीं है, दोष परमात्मा की उस रचना को इस कायनात में देखना है, उसकी सृष्टि में देखना है। तो आप क्या काम कर रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं। ये पूजा थोड़ी है, ये तो आपका अज्ञान है प्रियवर। और ये अज्ञान पूर्वक आपकी भक्ति, बोले कि मैं मंदिर भी जाता हूं, मैं प्रदोष व्रत करता हूं, मैं एकादशी करता हूं, मैंने इतने सारे उद्यापन कर लिए हैं, जीवन में फिर भी दुख है। अरे भाई, केवल आप कर्मकांड से जुड़े रहे हैं। आपने वास्तव में हर बार परमात्मा की सत्ता को चुनौती दी है और यह दिखाया है कि देखो परमात्मा अशुभ करना चाहता था, पर मैंने काल घड़ी इत्यादि देख करके समय को टाल दिया है। मूर्खता ऐसी कि लड़की जो है मांगलिक है, बोले कि इसका विवाह जो है पहले किसी केले के साथ करा देंगे, केले को काट देंगे, वो पति मर गया, यानी भगवान को आपने धोखा दे दिया, ईश्वर को धोखा दे दिया। बोले घड़े के साथ करा देंगे, फिर घड़े को फोड़ देंगे, देखो भाई पहला पति मर गया, अब तो दूसरा विवाह है, वो जो मंगल दोष था वो उसके पति वाला वहां पर टल गया है। यानी कि आप भगवान को, ईश्वर को आप धोखा देने की बात कर रहे हैं, आप मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, विश्वास आपके ऐसे हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए। वास्तव में अपने दुखों को तो आमंत्रित हम लोग करते हैं, क्योंकि काम ही हमारे उल्टे हैं, हमारी भक्ति गलत है, मन में भाव नहीं, श्रद्धा नहीं। जिसके मन में भाव आ गया ना, तो वो तो ये कहेगा मेरे मालिक सुख भी तेरे हैं, दुख भी तेरे हैं। जो अच्छा कर रहा है वो भी तू कर रहा है, बुरा कर रहा है वो भी तेरी रजा से हो रहा है। मुझ पर तो आपकी कृपा बनी रहे, मेरे जीवन में आनंद बना रहे, बस यही बेहतर है। और तू दुख भी देगा तो वो भी मेरे लिए आनंद है, और सुख भी देगा तो वो तो भी मेरे लिए आनंद है। ऐसी बात सोचने वाला ही एक भक्त हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं। महाराज जी, जब पढ़े लिखे लोग इस तरीके से पाखंड में पड़ेंगे तो फिर तो ये मान लिया जाए कि जो देश में पाखंड फैला रहे हैं और पाखंड के नाम पर लोगों की जेबें खाली कर रहे हैं, वो फलते फूलते रहेंगे। देखिएगा प्रियवर, ये पाखंड चलते इसलिए हैं क्योंकि पाखंड का एक व्यापार बन गया है, पाखंड का धंधा बन गया है। जो भी अपने मंदिर का, जैसे हमने यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण किया है, जो भी इस तरह से मंदिर का निर्माण करता है, पहला काम करता है कि चौकी लगेगी, पहला काम करता है चौकी लगेगी, फिर दान के लिए लोगों को आमंत्रित करता है। और कमाल की बात, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पर मिठाइयां चढ़ती हैं तो सुबह से शाम तक अनाउंस होता है कई बार कि देखो भाई यहाँ से मिठाइयां सभी बच्चे आओ और खूब तरीके से खाओ, क्योंकि आप भी भगवान का रूप हो। और कमाल की बात, हमसे लोग कहते हैं कि इन्होंने कमाई के लिए मंदिर बना लिया है, मंदिर खोला है, और जो कमाई कर रहे हैं उन पर कोई उंगली नहीं उठाती, वो बाबा जी हैं, उनके पैरों में जाकर के पड़ते हैं। तो ये जो धंधा बन गया है ना, क्योंकि लोग स्वीकार ही इनको करते हैं, इसीलिए तो फिर आपके धर्मों को लोग बाग छोड़ करके जाते हैं। कहीं रविदासिया धर्म बन रहा है अलग से, कहीं लिंगायत धर्म की मांग हो रही है, कोई लोग नास्तिक बन रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमारा धर्म घट रहा है। घट तो आपकी मूर्खताओं से रहा है, आपकी मूर्खताओं से रहा है। कोई भी मूर्ख आपको बनाएगा वो आपको बेहतर दिखाई देगा। तो ये मूर्खताएं तो भाई चलती आई हैं और चलती रहेंगी। जब तक इन मूर्खताओं का कोई अंत नहीं होगा ना, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। एक बात आपने कही कि पढ़े लिखे लोग, वास्तव में अगर अनपढ़ आदमी अंधविश्वास में पड़ा हुआ है तो सोचा जा सकता है, देखो भाई इसके पास शिक्षा नहीं है, इसके पास जानने का अवसर नहीं मिला। लेकिन एक पैसे वाला आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी जिसको हर चीज को जानने का अवसर मिला है और वो भी अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, तो फिर किससे उम्मीद की जा सकती है। तो ये पैसे वाले लोग जितने भी अंधविश्वास में पड़ेंगे, उतना ही इन अंधविश्वास फैलाने वाले गुरुओं को ज्यादा संरक्षण और ज्यादा सपोर्ट मिलेगी, और उतना ही ज्यादा अंधविश्वास फैलेगा। और बस ये दुनिया इसी प्रकार से चलती रहेगी। धर्म जो है वो आज तक केवल लोगों की मार काट का, लड़ाई का, झगड़े का, डिस्क्रिमिनेशन का, ऊंच नीच के भाव का, जातिगत भेदभाव का, शोषण का, इन चीजों का अड्डा बन करके रहा है। चाहे कोई सा भी धर्म हो, वो इस तरह से बन करके रहा है, ऐसे ही बनता रहेगा।
अगर आप अक्ल की बात करें, प्रेम की बात करें, परमात्मा की बात करें और विवेक से काम लें, तो फिर धर्म बहुत अच्छी चीज दिखाई देगा। तो वास्तव में हम लोग ही हैं जो कि धर्म को बदनाम करते हैं। महाराज जी, पाखंडी लोग तो आपके इन विचारों से बड़ी जलन रखेंगे, क्योंकि हाँ, आप उन लोगों का धंधा चौपट करना चाह रहे हैं। देखो ये एक तरीका है आपका इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का तरीका है। क्या तरीका है कि आप अब इस गुरु जी की तारीफ कर दो, इसकी तारीफ कर दो, अब इस मत पंथ की तारीफ कर दो, अब दूसरे बंदे की तारीफ कर दो, आसपास एक लोगों से जुड़ जाओ, दूसरे मंदिर के लोगों से जुड़ जाओ, उन मंदिर के लोगों के साथ जुड़ करके थोड़ा कार्यक्रम वहां करो, थोड़ा वहां करो, धीरे धीरे आप ऊपर चले जाएंगे। तरीका यही होता है। और जो हमारा तरीका है यह है विरोध का तरीका। यहां पर केवल गालियां मिलेंगी, केवल तिरस्कार मिलेगा, लेकिन कमाल की बात यह कि इस चीज से परमात्मा का प्रेम मिलता है, आत्मिक शांति मिलती है, आत्मबल मिलता है। तो तरीका यही है भाई, ये तो तरीका है। तो इसी तरीके से इसी सारे के सारे तरीकों को लोग बाग फॉलो करते हैं। हम लोग अलग हैं तो परमात्मा की कृपा है, हमारी कुछ इसमें विशेष बात नहीं, मेरे मालिक की दया है। और मैं यही कहता हूं कि मेरे प्रभु मुझे वो शक्ति दे करके रखना कि बस हमेशा सच बोलता रहूं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगर इस तरह की मालिक ने शक्ति दे करके रखी तो वो मालिक की बहुत बड़ी कृपा होगी। चलिए, तो मयंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।